गुरु राशि परिवर्तन 2026 जन्म राशि के आधार पर सिंह राशि फल का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। सिंह लग्न के आधार पर भी इस विश्लेषण को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। जो भी आपको इस खास कार्यक्रम में विश्लेषण बताएंगे, इसके 100% आपके जीवन में असर रहने वाला है। 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु ग्रह का कर्क राशि में गोचर होगा, यानी कि गुरु ग्रह देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में और अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। उच्च स्तरीय प्रभाव गुरु के होने से सिंह राशि और सिंह लग्न के आधार पर देखेंगे तो ये कैरियर को, संतान पक्ष को और आपके संबंध, रिश्ते, लव लाइफ को बहुत ही शानदार तरीके से आपके पक्ष में रखने वाला है। इस पूरी खास कार्यक्रम में बृहस्पति का ये परिवर्तन आपके जीवन में किस तरह से कार्य करेगा, बड़ी सटीक विश्लेषण आपको करके बताएंगे। बस आपको ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखना है, समझना। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कैसे आप हमारे साथ सीधे जुड़ सकते। मैं ईश्वर अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। चार्ट के आधार पर बृहस्पति ग्रह का द्वादश भाव में आपके गोचर होगा। बृहस्पति ग्रह सिंह राशि और सिंह लग्न के आधार पर पंचम भाव के स्वामी हो। हालांकि ये अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, पर जब कोई ग्रह पंचमेश हो जाता है या भाग्येश हो जाता है तो वो ज्यादा बलवान पोजीशन माना जाता है। फिर उसके सेकंड हाउस को, यानी कि जो सेकंड राशि होती है उस ग्रह की, उस राशि से कोई ज्यादा नकारात्मक फल नहीं मिल पाता या नकारात्मकता को वो थोड़ा सा कंट्रोल करता है। तो ये राशि परिवर्तन जब द्वादश भाव में होगा तो द्वादश भाव में गुरु ग्रह व्यक्ति को मोक्षगामी बनाते हैं, यानी कि परम पद की प्राप्ति होती है। अब आप मान लीजिए कोई जीवन में मेहनत कर रहे थे, कोई पोजीशन आप चाह रहे थे, प्रशासनिक पदों पर कार्य करने के लिए आपने कोई बड़ी एग्जाम को क्रैक कर रखा था, तो ये परिवर्तन आपको उस एग्जाम की प्राप्ति करवा देगा, यानी कि आपकी जरूरतों की पूर्ति होगी। और जब आपको जो चाहिए वो मिल जाए तो आपके जीवन में एक संतुष्टिप्रद वातावरण बन जाता है, आत्मज्ञान का विस्तार करता है। बृहस्पति ग्रह देवताओं के गुरु होने के नाते इनमें एक सकारात्मक ऊर्जा की भरपूर मात्रा होती है और हमें उसी सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति ऐसे समय में होने लगती है। इससे आपके संबंध, रिश्ते, मान लीजिए आपने किसी से अपने संबंध जोड़ने के लिए या किसी से अपने रिलेशन को स्थापित करने के लिए आप सोच रहे हैं, आप किसी को मन ही मन पसंद करते हैं, प्यार करते हैं आप किसी से, तो गुरु का ये परिवर्तन आपके उस जरूरत को, उस मानसिक संकल्प शक्ति को सफल बना देता है, यानी कि आपका वो रिलेशन जुड़ जाता है। और वो रिलेशन यदि जुड़ जाता है तो यही आपके जीवन का सबसे बड़ा यूटर्न बनता है। करियर में सफलता का भी ये एक मूल मंत्र बनेगा और संतान प्राप्ति इसकी सबसे बड़ी आपके जीवन में उपलब्धि होगी। बृहस्पति ग्रह जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो ये आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, मतलब कि आपके जीवन में चतुर्थ भाव में जब गुरु की दृष्टि होगी तो इससे आप अपने भूमि, भवन और वाहन, इन तीनों चीजों की उपलब्धियों को मजबूत करेंगे। नए घर में गृह प्रवेश आप कर पाएंगे, नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, यानी कि पुरानी गाड़ी से मुक्ति मिल जाएगी, नई गाड़ी आप खरीदेंगे, या फिर कोई जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी इत्यादि आपके जीवन में खरीदने का आपको मौका मिल सकता है। बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि होगी, तो छठे भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब होता है कि आपके जीवन में आपके लेन देन, लायबिलिटीज, जो आपने मान लीजिए कोई कर्ज ले रखा, उस कर्जे का समाधान होगा, समाप्ति होगी। और जब कर्जे की समाप्ति होती है तो उससे आपका आत्मबल विस्तार होता है, मतलब आप निडर होते हैं। और जब व्यक्ति निडर होकर के कोई कार्य करता है तो उसमें व्यक्ति को बड़ी सफलता मिलती है। शत्रु पर विजय की प्राप्ति होगी, यानी कि जो व्यक्ति आपके जीवन में बारंबार आपके रास्ते में रुकावट बन रहा था, वो या तो आपकी रास्ता बदल जाएगी या फिर वो शत्रु आपके रास्ते से सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अष्टम भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो अष्टम भाव में जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो इससे आप देखेंगे कि अचानक आपके जीवन में इंटरनल आत्मज्ञान का विस्तार, सिद्धि मिलना, अचानक कुछ जैकपॉट लग जाना, शेयर मार्केट से आपको कुछ बड़ा लाभ हो जाना, या फिर कोई अचानक, कई बार जब अष्टम भाव से या अष्टम भाव का कारक बलवान होता है तो ऐसे समय में एडॉप्टेड, यानी कि आप किसी को एडॉप्ट कर लेते हैं या आपको कोई एडॉप्ट कर लेता है। आपको एडॉप्ट करने का मतलब गोद ले लेना, कोई बड़ी जिम्मेदारी अचानक आपको बिना मेहनत के मिल जाना, या फिर कुछ इस तरह के आपके जीवन में अनसर्टेनिटी, अचानक वाली जो परिवर्तन है, बदलाव है, वो होने की एक प्रबल संभावना अगले 5 महीनों में
होंगी, जिन्हें आप यदि कार्यक्रम को यहाँ पूरी देखेंगे तो आपको ये बात हमारी ध्यान में रहेगी, दिमाग में रहेगी। जो हम बोल रहे हैं ये एक एक बात आपके दिमाग में एनी टाइम बनी रहेगी। और जब आपके जीवन में ऐसी कोई भी सिचुएशन बनती है तो निश्चित रूप से आप महसूस करेंगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये तो गुरु ग्रह के परिवर्तन का असर हमारे जीवन में हो रहा है। और यदि ऐसा होगा तो यही आपके जीवन का एक सबसे बड़ा जैकपॉट बन सकता है। इससे आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार हो जाएगा। कारोबार व्यापार में अचानक जीवन में चल रही समस्याओं का बड़ा समाधान मिल जाएगा। पारिवारिक जीवन के अंदर एक विशेष संतुलन बनेगा। पंचमेश होने के नाते फैमिली प्लानिंग में आपको सफलता, यानी कि फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि आपकी शादी हो चुकी है, आप संतान चाहते हैं जो हो नहीं रहा था, और अचानक कंसीवमेंट की शुभ समाचार आपको मिल जाएगी। यदि आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए गुरु ग्रह का द्वादश भाव में गोचर होना ये अपने आप में सभी प्रकार के मनोरथों को पूरा करने में आपको सहयोग करता है। देखिए, मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति का मतलब तब होता है जब व्यक्ति अपने जीवन में संपूर्ण अपने दोषों को दूर कर पाता है। आपकी तपस्या सफल होती है तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उसी तरह से जब गुरु ग्रह द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो द्वादश भाव में गोचर करने का मतलब होता है कि आपके एक तरह से सारे दोष दूर होंगे, और दोषों की निवृत्ति का मतलब होता है कि आप बिल्कुल निर्दोष हो जाएंगे, यानी कि आपका आत्मबल विस्तार होगा। आप निरंतर एक सकारात्मक सोच को लेकर के आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में जहां जहां असफलता थी उन जगहों में सफलता आपको दिखने लगेगी। आपको नकारात्मक जो व्यक्ति आपके जीवन के आसपास हैं वो अपने आप दूर होते चले जाएंगे, और जो सकारात्मक लोग हैं वो सकारात्मक लोग आपके साथ कनेक्ट होते चले जाएंगे। यानी कि एक बड़ा परिवर्तन आप इस समय अवधि के अंदर महसूस करेंगे, और ये परिवर्तन बदलाव ही दरअसल आपके जीवन की एक बड़ी गेम चेंजिंग वाला समय आप इसे मान सकते हैं, बड़ा एक बदलाव मान सकते हैं, बड़े परिवर्तन आप इसे मान सकते हैं। और ये एक आपके जीवन का जैकपॉट समय मैं इसको जरूर कहूंगा। जब आप देखेंगे ये परिवर्तन, ये बदलाव हो रहा है, गुरु ग्रह का पुष्य नक्षत्र में जब गोचर होगा 11 जून 2026 को, यानी कि गुरु का राशि परिवर्तन तो 2 जून को हो जाएगा, लेकिन 11 जून को बृहस्पति ग्रह पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो 11 जून से 19 अगस्त के मध्य तब तक ये लगातार पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे, और इसे दुनिया में अद्भुत गुरु पुष्य योग कहा जाता है। ये 13 साल बाद आपके जीवन में एक बड़ी गेम चेंजिंग वाला समय आप इसे मानेंगे, और ये समय 11 जून से 19 अक्टूबर के अगस्त के मध्य देखेंगे कि आपके जीवन में भयंकर वाला, शानदार वाला सफलता, इतनी बड़ी सफलता कि शायद उस सफलता को आपको संभालने में आप असमर्थ हो जाएं। तो यदि आपको पता है कि कुछ बड़ा आपके जीवन में परिवर्तन होगा तो फिर आप उस चीज को पूरी तैयारी करके रखेंगे। जब हमारी प्लान होती है, जब हम कोई योजना बना के कार्य करते हैं और जब हमें सफलता मिलती है तो ये सफलता हमारे लिए कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद खास हो जाती है, विशेष इसके मायने हो जाते हैं और विशेष इसका हमें लाभ मिलने लगता है। तो ये एक बृहस्पति ग्रह की अपार कृपा है। अब आप इस समय अवधि के अंदर भगवान हनुमान जी की विशेष आराधना करें। हनुमान जी की आराधना स्तुति जब आप करते हैं तो इससे आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा जो है दूर होती चली जाती है। इससे आपको कोई तुरंत लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि आपने कोई लॉटरी लगाई और हनुमान जी की आराधना कर ली तो जरूरी नहीं कि लॉटरी लग जाए, लेकिन लॉटरी लगने के करीब आपको ये पहुंचाते चले जाएंगे और आपको निरंतर उन पर एक भरोसा, बिलीव, विश्वास बनाए रखना होगा। गुरु के उच्च राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि आपको अपने सत्य के मार्ग पर, सदमार्ग पर आपको लगातार बढ़ना होगा, और जब आप सदमार्ग पर लगातार बढ़ते हैं तो ये आपके जीवन का एक बड़ा माइलस्टोन बनता है, सफलतादायक समय बनता है, और यही समय आपके जीवन के दशा दिशा को बदल देता है। अपने बारे में विस्तृत विश्लेषण चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल्स भेज सकते हैं। जिम्मेदारी पूर्वक आपकी जन्म कुंडली और आपके कुंडली के या आपके जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को आपको बताएंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए, यहाँ तक इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
जय श्री राम।